कंडीशन हमने समझा था ना, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप या कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये हमने पढ़ा था। इसके लिए हमने क्या समझा कि उसके हाईएस्ट पॉइंट का, एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से बड़ी हो या तो क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो जो सर्कल में हमने लिया कि अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसके जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। मान लो यहां पे स्पीड क्या है, कुछ v है, यहां नीचे लगने वाला फोर्स mg, टेंशन भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही लगेगा, और दोनों मिलके t और mg मिलके ही क्या देगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो th की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या होगा हमारा, t प्लस mg। t प्लस mg ही किसके इक्वल होता है बोलो, mv स्क्वायर बाई l के इक्वल होता है, ये वैल्यू आता है हमारा। अब तो t की वैल्यू किसके इक्वल, mv स्क्वायर बाई l माइनस mg। अभी हमने क्या समझा कि t शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो mv स्क्वायर बाई l इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg, तो m से m क्या हो गया यहां से कैंसिल, तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू Lg, तो v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट Lg, तो v मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल, अंडर रूट Lg के इक्वल। v क्या है, स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वहां पर। तो अगर लोवेस्ट पे हमको निकालना हुआ तो हमने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं कि यहां से यहां तक गया तो कितना ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, mg इंटू 2l, ये ग्रेविटी वर्क कर रहा है, और ये किसके इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम यू स्क्वायर। तो सब में m कॉमन बन रहा था, कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर देखो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता, तो यहां माइनस 4gl हो जाएगा। देखो ये 2 का डिवीजन था, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो तो हमको निकालना था वैसे यू स्क्वायर ना, तो ये वी स्क्वायर प्लस 4gl होगा, इसकी वैल्यू कितना लिया हमने, gl, ये आया है कंडीशन, तो ये gl हुआ प्लस 4gl हुआ, तो u की वैल्यू किसके इक्वल हुआ, ये अंडर रूट 5gl। ये सर्कुलर मोशन करने के लिए ये मिनिमम वैल्यू होता है, इतना कम से कम चाहिए ही चाहिए वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर, u मिनिमम की वैल्यू है वो कितना दिया गया है इसको लोवेस्ट पॉइंट पर, बोलो अंडर रूट 5gl दिया हुआ है सब पे, मिनिमम पॉइंट पे। ये पॉइंट हमने a मार्क किया था, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट c है, ऐसे उल्टा लिख दिया ना, ये हमने लोवेस्ट को a लिया था, ये b है, ये c है और ये d है, ये a, ये b, ये c और ये d है। तो इस पॉइंट पर स्पीड जो दिया गया u की वैल्यू वो अंडर रूट 5gl है। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या समझा था, इस लोवेस्ट पॉइंट पर जो स्पीड आ रही है वो u की वैल्यू कितनी, u मिनिमम जो लिया एट a अगर देखें तो u मिनिमम की वैल्यू है अंडर रूट 5gl है। अब टेंशन पता करें कि टेंशन कितना आएगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहां पर ग्रेविटी कहां लग रही है, ग्रेविटी की अगर बात करें तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये mg लग रहा और ये टेंशन t ऊपर की तरफ लगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या देगा हमको, सेंट्रिपिटल फोर्स देता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 हुआ हमारा, तो रेडियल या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर होता है, तो स्पीड का स्क्वायर कितना
5gl डिवाइडेड बाई रेडियस l है, ये l से कैंसिल, लेंथ उसकी स्ट्रिंग की लेंथ l है, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हुआ, ये 5g टूवर्ड्स सेंटर हो गया, ये आया। इसके बाद हमको क्या निकालना था, टेंशन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या देगा हमको, सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो जब ये बात करते इन दोनों का रिजल्टेंट यानी किसका, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई क्या होता R, यानी V की वैल्यू यहां पे U स्क्वायर बाई L, तो ये M U स्क्वायर की वैल्यू कितना है 5gl हो जाएगा, ये 5gl डिवाइडेड बाई L, L से कैंसिल, तो T की वैल्यू क्या आ रही है हमारी mg प्लस 5mg, यानी किसके इक्वल हुआ, ये 6mg के इक्वल हो गया। ये रिलेशन हमारा मिला कि किसके इक्वल आया हमारा, ये 6mg के इक्वल। अब देखो दूसरे वाले के सर्कल में आते हैं कि ये सर्कल था हमारा, यहां पे स्पीड हमने दिया कि ये u की वैल्यू कितना है हमारा √5gl है, ये इस डायरेक्शन में टर्न करते हुए कहां आया, ये B पॉइंट पर आया। अब जब ये B पॉइंट पर आएगा तो इसकी स्पीड टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर की तरफ होगी, उसको मान लो v नाम दे दिया हमने कि कुछ v है। वेट हमेशा कहां लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट का जो रिलेशंस आया कि वेट लगा हमारा mg नीचे की तरफ, और टेंशन जो लगा वो इधर की तरफ लगा, ये सेंटर है। तो अब ये mg क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को रिड्यूस कर रहा है, और टेंशन ही क्या करता है, परपेंडिकुलर लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंट्रिपिटल फोर्स देगा, तो mg हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो एट b अगर बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at की वैल्यू किसके इक्वल है, mg डिवाइडेड बाई m, यानी g के इक्वल है, या g साइन थीटा लिख रहे थे हम लोग, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू 1, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया हमको। अब इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, स्पीड भी निकालना था हमको कि स्पीड कितनी होगी, तो अभी स्पीड का जो रिलेशन देखा कि v स्क्वायर जो होता है ना वो u स्क्वायर माइनस 2gh हो गया, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें, तो h कितनी हाइट हुई इसकी, लेंथ के इक्वल इसके, तो u की वैल्यू कितना था हमारा 5gl माइनस 2gl, तो किसके इक्वल आएगा, ये 3gl के इक्वल, तो v की वैल्यू √3gl हो जाएगा, वेलोसिटी एट b। अब यहां पे हमको ये मालूम चल गया, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं हम। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके इक्वल, v स्क्वायर बाई r के इक्वल, तो ये √3gl का स्क्वायर, तो 3gl डिवाइडेड बाई क्या होगा l, तो l से l कैंसिल, क्या मिला हमारा 3g मिलेगा। अब इसमें देखो b वाले पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन मिला, एक तो टेंजेंशियल और एक क्या मिला हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मिला, तो एक की डायरेक्शन टेंजेंशियल की डायरेक्शन जो नीचे की तरफ यहां माइनस लिख लेते हैं, नेगेटिव है वो, तो ये नहीं हुआ, और रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये g है और ये क्या है 3g है, तो टोटल एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना हुआ तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा हमारा, तो इसका रिजल्टेंट ए टोटल जब निकालेंगे हम तो √g स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3g स्क्वायर का मतलब g स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर, यानी 9g स्क्वायर हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, तो g √10 आएगा ये। अच्छा, अभी इस पे टेंशन निकालना था कि हमारा b पॉइंट पर टेंशन कितना आएगा, वो हमको पता करना है। तो टेंशन की अगर बात करो कि टेंशन एट b अगर निकालें तो इसमें ध्यान दो, देखो ये टेंशन ही तो सेंटर की तरफ लग रहा, तो यही तो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, तो जिसकी वैल्यू किसके इक्वल mv स्क्वायर बाई r के इक्वल, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितना है यहां पे √3gl है, तो ये 3gl हो जाएगा डिवाइडेड बाई l से कैंसिल, तो टेंशन एट b कितना मिला हमको, ये 3mg आ गया, ये b के लिए हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखो b के बाद फिर किस पे आते हैं हम लोग, c पे, यहां हमको स्पीड निकाला, टेंशन निकाला, एक्सेलरेशन सब पता कर लिया हमने। अब क्या करते हैं हम, तो ये जो पेंडुलम हमने लिया कि अब यहां से घूमते हुए जो B पहुंचा था, B से ये कहां चला C पॉइंट पे, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर ये पहुंच गया। यहां स्पीड हमने दिया था कितना
u इज इक्वल टू अंडर रूट 5gl। यहां पहुंचेगा ये, इधर का स्पीड हमने पहले ही निकाल लिया था, कितना आता है इधर अंडर रूट gl, ये स्पीड आती है। अब देखो इस पॉइंट पर टेंशन की अगर हम बात करें तो टेंशन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है, तो टेंशन क्या लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा, दोनों नीचे की तरफ होगा। और इस केस में हमने जब हाईएस्ट पॉइंट पर लिया था कि अंडर रूट जीएल आ रहा है, तो टेंशन की वैल्यू जो होती है वो 0 होता था, अभी हमने पढ़ा था, अभी समझा ना कि एट टी मतलब एट सी टेंशन क्या होगा, 0 होता है हाईएस्ट पॉइंट पर। स्पीड कितनी आएगी, अंडर रूट जीएल के इक्वल होगा। देखो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशंस की बात करें तो जीएल बाई एल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो ये जीएल बाई एल, एल एल से क्या हो गया कैंसिल, तो किसके इक्वल आया, ये जी के इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं हम कि यहां से घूमते हुए ये कहां पहुंच गया, डी पॉइंट पर पहुंच गया, यहां हमने स्पीड दिया था। देखो यहां जैसे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड किधर की तरफ, नीचे की तरफ v, ये टेंशन इधर लगेगा t, ग्रेविटी भी कहां लगेगी, नीचे ही लगेगा, ग्रेविटी भी जो आया हमारा mg वो नीचे लग रहा है, mg की वैल्यू नीचे की तरफ लग रहा है ये। अब ये टेंशन t दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ रही होगी वैसे भी हम समझ रहे हैं, यहां 0 था, मतलब यहां अंडर रूट जीएल टेंशन 0 था, तो इस पॉइंट पर डी पे अगर हमको कैलकुलेशन करना हुआ कि एट डी, तो एट डी अगर हम निकालें, देखो यहां से यहां चलने में कितना वर्क करेगा ग्रेविटी, mgh, और वो h की वैल्यू किसके इक्वल, l के, वो प्लस होगा। स्पीड की वैल्यू की बात करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम हाफ एम यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, जो पहले वर्क माइनस आ रहा था वो प्लस आ रहा है, तो ये आ जाएगा, हमको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर की वैल्यू ये थी सेंटर पे gl, प्लस इधर कितना ये 2gl, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 3gl, तो v की वैल्यू अंडर रूट 3gl होगा, ये मिला हमारा। अब ये स्पीड हमको मालूम चला किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर मालूम चल गया स्पीड, ठीक है, ये डी पे हमने निकाला। टेंशन डी पे निकालना हुआ तो टेंशन ही तो सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है, तो ये क्या होता है हमारा एम वी स्क्वायर यानी 3gl बाई एल, तो एल से एल कैंसिल, ये 3mg हो गया, टेंशन भी निकल गया। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर निकालना हुआ तो AC की वैल्यू किसके इक्वल, वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, v की वैल्यू यही है, तो ये 3gl बाई एल, एल एल से कैंसिल, तो किसके इक्वल हुआ, ये 3g के इक्वल हो गया। कोई डाउट किसी को? अब देखो इसी चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा, जैसे इतना जो कैलकुलेशन किया ना एक तरह से ये ऑब्जर्वेशन है, हम इससे क्या इंफॉर्मेशन निकलता है कि बिना इतना कैलकुलेट किए डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बता दे इसी ऑब्जर्वेशन से। ध्यान दे, टेंशन जो ए पे आ रहा है वो हाईएस्ट टेंशन है, और लोएस्ट टेंशन कहां मिल रहा है हमको, हाईएस्ट पॉइंट पर, जो लो पॉइंट है वहां टेंशन सबसे ज्यादा है, तो टी ए और टी सी का डिफरेंस यानी टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट का डिफरेंस कितना आता है, 6 mg। स्पीड कुछ भी रहे, मतलब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो ये हमको रिलेशन मिल जाता है एक। और टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट माइनस टेंशन एट बी, मतलब टी ए माइनस टी बी करें तो ये 3 mg, तो एक से दूसरे पे जो टेंशन का डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। ये अगर ध्यान दें हम, देखो स्पीड की अगर बात करें कि ए पॉइंट पे लोवेस्ट पॉइंट पे जो हमारा स्पीड आया था वो कितना था बोलो, अंडर रूट 5gl है ए पर, बी पे कितना आया था हमारा अंडर रूट 3gl, सी पे कितना आया है अंडर रूट gl। देखो ये अंडर रूट में से 5 में से 2 माइनस किया 3, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, और ये स्पीड देखो अंडर रूट 5gl है, तो इस एक 5gl में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ये 6 mg। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं,
ये सिमिलरिटी अगर मान लो लोवेस्ट पॉइंट पे, ऐसा सपोज करो इफ u एट लोवेस्ट पॉइंट इज अंडर रूट एन जी एल है, क्या है हमारा एन जी एल है, तो टेंशन कितना होगा लोवेस्ट पॉइंट पर, n प्लस 1 mg होगा। कितना आएगा हमारा ये n प्लस 1 mg हो जाएगा। और स्पीड अगर हमको ये लोवेस्ट पॉइंट पे दिया हुआ है, u पे अगर पता करना हुआ, सॉरी b पॉइंट पे अगर निकालना हुआ, तो क्या आएगा ये n माइनस 2gl। और देखो टेंशन का एक हमको मिल गया, दूसरे से डिफरेंस कितने का 3 का, फिर अगले से डिफरेंस कितने का 6 का। क्लियर? तो हमने क्या समझा कि लूपिंग कब होता है, एक तो ये समझा कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी हो जाए अंडर रूट जीएल के इक्वल, लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना हो अंडर रूट 5gl। इस पे एक दो न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट पेंडुलम कैन कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ आफ्टर लिविंग इट विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो पेंडुलम है हमारा वो हॉरिजॉन्टल रखा गया है, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे है, तो यहां से छोड़ेंगे, इससे x डिस्टेंस पे कहीं एक पेग लगाया गया, तो जैसे ये छोड़ेंगे तो इससे आके ऐसे टकराएगी स्ट्रिंग जो होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल से छोड़ेंगे तो अगर ये पेग नहीं होता तो ऐसे ऑसिलेट करता ये ऐसे, लेकिन जब से ये टकराए, यहाँ पे पेग है, पेग से टकराएगा, तो पेग से टकराएगा तो ये वाली तो पाथ अब तो आगे जाएगी नहीं स्ट्रिंग टू, लेकिन नीचे वाले में क्या है काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मूव करेगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब ये जो है वो यहां से यहां तक ऑसिलेट करके आएगा ये, और जैसे ये जब आएगा, अब ये पूरी रस्सी, अब तो ये जाएगा नहीं, अब इसका सेंटर ये होगा, इसके अराउंड ये मूव करेगा, वहां ऐसे फंस जाएगा ना, ये ऐसे घूमने लगेगा, जैसे ये पूरा ऐसे आया अब ये ऐसे घूमने लगेगा, तो ये क्या करेगा अब ऑसिलेट करना शुरू करेगा, ये ऑसिलेशन कुछ करेगा ऐसे। तो ये तो इसका लोवेस्ट पॉइंट हो गया वर्टिकल सर्कुलर। अब यहां से हम ध्यान देंगे कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम अंडर रूट 5gl के इक्वल, या अंडर रूट 5gr, एल का मतलब आर है, रेडियस है। तो यहां पे अब स्ट्रिंग की पूरी लेंथ थोड़ी ना लेंगे हम, ये x डिस्टेंस हमको दिया था, ये x की मिनिमम वैल्यू पता करना है, तो ये अगर लेंथ टोटल l है उसमें से x इधर हो गया, तो ये बचा बाकी ये, और ये कितना होगा हमारा l माइनस एक्स होगा। वहां जो अंडर रूट 5gl लिखते हैं वो l क्या है, रेडियस है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट है। अब इसकी रेडियस कितनी है बताओ, l माइनस एक्स। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट पर स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड शुड बी अंडर रूट 5gr। r की वैल्यू किसके इक्वल, l के इक्वल, l माइनस एक्स। कोई डाउट किसी को? अच्छा एक चीज और सुनो, देखो एक तो हमने ये समझा, अब आप मुझे बताओ जब यहां से हम छोड़ेंगे, यहां से आप छोड़ोगे तो ये गिरेगा किसमें, कौन वर्क करेगा, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण यहां आप कुछ ऐसा पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ mv² की वैल्यू किसके इक्वल, mgh के। तो ग्रेविटी के कारण यहां कितनी स्पीड मिलेगी इसको, अंडर रूट 2gh। हाफ mv² को mgh से इक्वेट कर दे या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो भी एक ही मतलब है। तो v पॉइंट पर स्पीड जो आया, जैसे इसको रिलीज किया गया आफ्टर रिलीजिंग, तो जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो स्पीड ऑफ पेंडुलम एट लोवेस्ट पॉइंट, तो लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी, अभी कितनी होगी, अंडर रूट 2gh। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से या आप वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हाफ mv² इक्वल टू mgh, उसे भी निकल जाएगा हमारा, ये आएगा। अब सर यहां जैसे पहुंचा, अब ये पेग क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, अब ये वर्टिकल सर्कल में चलेगा, तो इसके अराउंड ये वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा। तो इसकी वैल्यू अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr के इक्वल। और h लिखा, h क्या है यहां पे 2gl है। तो फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन
for vertical circular motion, speed at the lowest point should be greater than or equal to अंडर रूट 5 GR। तो मिनिमम वैल्यू ले लें, R की वैल्यू किसके इक्वल है, ये L माइनस एक्स के इक्वल। अब दोनों का स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा बताओ, 2GL की वैल्यू किसके इक्वल है, ये 5GL माइनस 5GX हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है, माइनस इधर ट्रांसफर होगा, ये 5GX की वैल्यू किसके इक्वल, 5GL माइनस 2GL हुआ, 5 में से 2 गया तो 3, तो 5GX की वैल्यू किसके इक्वल हुआ, ये 3GL के, G से G कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या 3L/5। ठीक, ऑफ द स्टोन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इज 2x, देन फाइंड x। ये हमको दिया गया है, का क्या गिवन है हमको, रेडियस जो है वही लेंथ स्ट्रिंग की क्या है 10/3 है, मास कितना है 1 किलोग्राम। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। लिखा हुआ है हमने, जो यहां पे लिखा है उस पर अगर आप ध्यान दो तो ये क्या लिखा है, कुछ एक कंडीशन दिख रहा है कि मैक्सिमम टेंशन और लोवेस्ट टेंशन का रेशियो कितना है 4 है। मैक्सिमम टेंशन और लोवेस्ट टेंशन का डिफरेंस कितना आता है 6 mg। अभी बताया था हमने थ्योरी में, कितना होता है 6 mg, इन दोनों का डिफरेंस। तो टी मैक्स कहां होता है, लोवेस्ट पॉइंट पर, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम की जो वैल्यू आती है वो 6 mg के इक्वल। और हमसे स्पीड कहां पूछा है बताओ, ये स्पीड जो गिवन है ना वो हाईएस्ट पॉइंट पर दिया हुआ है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है। तो हमको हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन चाहिए, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो टी मैक्स माइनस, तो टी मैक्स को हम क्या करें, इसमें चेंज कर दें, तो ये क्या होगा टी मिनिमम प्लस क्या आ जाएगा हमारा 6 mg हो जाएगा। अब इसी से एक इक्वेशन बन गया हमारा, देखो ये टी मिनिमम प्लस 6 mg डिवाइडेड बाई टी मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल 4 के इक्वल। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व करें, देखो टी मिनिमम अपॉन टी मिनिमम कर लेंगे, तो 1 प्लस 6 mg अपॉन टी मिनिमम की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा हमारा बताओ। देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो 6 mg डिवाइडेड बाई टी मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो 4 माइनस 1 3 हो गया, तो 3 कैंसिल होके 2 हो गया, तो टी मिनिमम कितना आया 2 mg। टी मिनिमम कितना लगा हमारा 2 mg। अब टी मिनिमम कहां होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी इस हाईएस्ट पॉइंट पर, यहां पे देखो यहां पे लग रहा हमारा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब सर्कुलर मोशंस की अगर मैं बात करूं कि ये यहां आया हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यहां पे एक तो टेंशन लगेगा, दूसरा क्या लगेगा mg, और इन दोनों का ही क्या देगा हमको सेंट्रिपिटल फोर्स देता है, यही दोनों। तो इन दोनों की अगर बात करें तो t प्लस mg, t की वैल्यू 2 mg है, 2 mg प्लस mg कितना हुआ 3 mg, तो 3 mg क्या देगा बोलो सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी m v स्क्वायर बाई r, r की वैल्यू किसके इक्वल है l के, m से m कैंसिल, तो v स्क्वायर की सॉरी m कैंसिल ना 3 बचेगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3gl, तो 3 इंटू 10 इंटू l की वैल्यू 10/3, 3 से 3 कैंसिल, तो v स्क्वायर है ये, तो 10 इंटू 10, तो v कितना हो गया 10 हो गया, और इसको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2x की वैल्यू 10 है, तो x कितना हुआ 5। ठीक, ये पेंडुलम हमने लिया जिसको हम क्या कर रहे हैं वर्टिकल सर्कल में ऑसिलेट करा रहे हैं, इसको मिनिमम पॉइंट पर स्पीड हमने दिया u इज इक्वल टू अंडर रूट 6gl। अच्छा पहले यही पूछा जाए कि क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा कि नहीं, लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए हमको अंडर रूट 5gl चाहिए, तो ये 5 उससे तो ग्रेटर है ना, तो करेगा ना, क्या करेगा ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यहां कम से कम कितना चाहिए अंडर रूट 5gl, उससे ज्यादा रहेगा चलेगा वर्टिकल सर्कल नहीं।
अच्छा, अब इस इतना दे दिया, अब पूछा क्या, मान लो कि इसी लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन बताओ, तो अभी हमने क्या बताया आपको कि इससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा टेंशन, कि अगर ये u की वैल्यू 6 mg है तो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट अगर हमको निकालना हुआ तो क्या आता, 6 + 1 7 mg। अभी हमने समझा, अगर इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट A है तो A पे हमको स्पीड बताना हुआ तो कितने का डिफरेंस आ रहा था हमारा, 2 का। तो स्पीड एट A निकालेंगे तो 6 में से 2 माइनस कर दे, कितना होगा बोलो, यहां हो जाएगा √4gl। अच्छा, टेंशन की बात करेंगे तो कितना होगा, टेंशन में 3 का डिफरेंस आता है, ये 7 है ना, वहां क्या हो जाएगा 4 mg हो जाएगा। फिर यहां अगर आते हैं हम, यहां पे स्पीड कितनी, फिर इसमें से 2 माइनस कर दें तो √2gl हो जाएगा यहां पर स्पीड। टेंशन कितना हो जाएगा, यहां पे टेंशन कितना आया था, 4 mg आया था, तो यहां टेंशन कितना आएगा, इसमें से 3 माइनस कर दो, कितना होगा 1 mg हो जाएगा, ये टेंशन आएगा सिर्फ टी की वैल्यू। फिर यहां चलते हैं तो जो यहां होता है वही यहां होता है, मतलब ये थ्योरी एनालिसिस करने पे इतना हम लोगों को समझ में आया। अगर यहां हमको 6 का 7 8 कुछ भी दिया रहे तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, the height to which the stone will rise above the bottom point if the rope breaks the moment its velocity is directed vertically upward। तो हमने देखो पेंडुलम का यहां तो हमने आपको बता भी दिया कि नहीं तो हमको ये पता करना पड़ता कि किस पॉइंट पर ब्रेक करेगा, वो किसके कॉन्सेप्ट से हमको मालूम चलता, इतना तो क्वेश्चन का पार्ट था हमको दिया था। तो कौन से पॉइंट से हमको मालूम चलता ये कि अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो हमने क्या समझा कि अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर ये ऊपर की तरफ चल रहा है यहां पे वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, तो वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में है, यानी लोवेस्ट पॉइंट से यहां पे ही स्ट्रिंग ब्रेक हो रही है। अब देखो यहां जैसे स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो स्ट्रिंग अब तो ब्रेक हो गया, यानी स्ट्रिंग का फोर्स अब नहीं लग रहा है, तो यहां सिर्फ अब मोशन कैसा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी कहां लग रहा, नीचे एंटी पैरेलल, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा होगा, डी एक्सेलरेटेड होगा। अब देखो ये पूछा क्या गया है कि कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा ये, तो यहां से लोवेस्ट पॉइंट से कितना हाइट जाएगा ये हमको पता है, तो इस पॉइंट से हाइट हम पता कर लें, और ये जो स्ट्रिंग लेंथ है वो कितना है 0.5 है, तो टोटल लोवेस्ट पॉइंट से कितना हाइट जाएगा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण जो हाइट आया वो प्लस ये ऐड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको पहले ये जब यहां से ब्रेक हुआ उस टाइम इसकी स्पीड क्या है वो पता करेंगे, तभी ना निकाल पाएंगे। तो पहला काम हमारा यहां पे स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकलेगा, हमने पढ़ा कि वर्क एनर्जी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये हमेशा ध्यान रख क्या लगाना होता है, दो ही चीज लगाना है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो उसी को, और क्या लगा दो, एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमको स्पीड निकालना है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस पॉइंट पर जब स्पीड हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा स्पीड, कि सर्कुलर मोशन अगर ये परफॉर्म कर रहा था तो हमें क्या गिवन है, देखो ये सेंटर है, लोवेस्ट पॉइंट पर हमको टेंशन दिया था, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना है 45 है, यानी लोवेस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड है ये मालूम चल जाएगा हमको, कोई डाउट किसी को। तो इस पॉइंट पर स्पीड निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इस पे एक तो फोर्स लगेगा mg, दूसरा क्या लगेगा टेंशन t, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यही देगा ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो हमने क्या समझा, देखो कि लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन कितनी स्पीड आ रही थी, जो टेंशन इतना सेटअप कर रहा था टेंशन, तो T माइनस mg की वैल्यू mu²/L होगा, तो T कितना हमको गिवन है 45, मास कितना है 0.5 इंटू 10, फिर इसका मास कितना 0.5 इंटू u² डिवाइडेड बाई लेंथ भी तो 0.5 है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया,
देखो 45 में से 0.5 इंटू 10 तो ये 5 हो गया, 45 में से 5 गया तो 40, ये 40 आ गया। यहां मिला हमको क्या, यू स्क्वायर। तो यू की वैल्यू किसके इक्वल, √40 हो गया, ये मिल गया स्पीड। अब हमको किस पॉइंट पे बोला है, जहां पे ये वर्टिकली अपवर्ड हो जाए वहां पे रस्सी टूट रही है। स्ट्रिंग जो ब्रेक कर रहा है कहां पे टूट रहा है, जब स्पीड वर्टिकली अपवर्ड। तो स्पीड यहां पर वर्टिकली अपवर्ड है, तो ए से यहां तक जाने में कितना हाइट चल रहा है, h। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हम निकाल लेंगे। तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो u स्क्वायर माइनस 2gl हो जाएगा। ये हमने कई में देख लिया ना, डायरेक्ट लगाते हैं अब। तो u स्क्वायर की वैल्यू कितना, 40 माइनस 2, ये 10 इंटू 0.5 होगा। देखो ये डेसिमल इससे 10 से कैंसिल, तो 5 इंटू 2 10, 40 में से 10 गया तो 30। तो v की वैल्यू कितना, √30। ये v मालूम चल गया हमको। अब देखो इस पॉइंट पर जो v आया वो किधर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड। अब जब आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रिंग इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी अलोन, सिर्फ ग्रेविटी कारण ही चलेगा ना, तो कितना ये हाइट गेन करेगा, जहां पर जाके इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उतना ही तो हाइट जाएगा इधर। मान लो ये कहीं यहां जाके 0 हो गया, तो जहां पे फाइनल स्पीड 0, तो हाइट कैसे निकालते हैं हम, u स्क्वायर बाई 2a। तो ये इसकी स्पीड यानी v स्क्वायर की v की वैल्यू क्या, √3, तो ये 30 इंटू 2, एक्सेलरेशन कितना 10, ये कैंसिल, तो वैल्यू कितना आया 3/2 यानी 1.5। तो टोटल हाइट फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट, यहां से कितना हाइट हुआ, 0.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो टोटल हाइट की बात करें हम फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट, तो कितना हुआ 1.5 प्लस 0.5, तो कितना आया, ये 2 मीटर आया। देखो हम क्या करते हैं कि एक वर्टिकल सर्कल लिया, मतलब एक पेंडुलम लिया जिसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम मूव करा रहे हैं। तो अभी हमने ये समझा कि इसका सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड देते हैं उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, कम से कम √5gl के इक्वल होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। अब अगर हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंट स्पीड अगर देते हैं, कि मान लो हमने क्या क्या समझा था कि अगर मैं किसी पेंडुलम को थोड़ा सा छोटा सा स्पीड देके छोड़ दिया, तो जब स्पीड देंगे तो हमने क्या समझा कि इसका मोशन कैसा होता है, डी एक्सेलरेटेड, ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचेगी। तो कुछ ये कहीं मान लो यहां पॉइंट पे चला गया, यहां तक पहुंचा, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो क्या इसका टेंशन 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा इसको नीचे खींचेगी। हो सकता है यहां स्पीड 0 हो जाए, लेकिन ग्रेविटी क्या होगा, हमेशा नीचे खींचेगा, तो स्ट्रिंग क्या रहेगी, टाइट रहेगी, खींचेगा ना उसको, क्योंकि इधर ग्रेविटी mg लगता, तो एक इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता mg, और एक इस डायरेक्शन मिलता mg cos थीटा, ये अगर ये थीटा एंगल था, और ये मिलता हमारा mg sin थीटा। तो जब इसकी स्पीड 0 हो गई तो क्या वो ऊपर जाएगा, नहीं। तो लेकिन ये जो mg sin थीटा लग रहा है नीचे खींचेगा, उसको डी एक्सेलरेट कराएगा, तो इसके कारण किधर चलने लगेगा, ये नीचे की तरफ, लेकिन रस्सी अभी भी टाइट है। तो फिर ये क्या होगा, इधर जैसे ही इधर आएगा इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ 0 हुआ था, फिर इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो फिर यहाँ जैसे यहाँ पहुंचेगा स्पीड इसकी मैक्सिमम, फिर क्या होगा, इधर चलने लगेगा। जब इस तरफ आएगा तो अब क्या होगा कि इधर की तरफ ये mg लग रहा है, तो ये मान लो कुछ थीटा एंगल पहुंचता तो ये भी थीटा होता हमारा, तो mg, तो ये क्या हुआ हमारा mg cos थीटा, और इधर क्या मिलता हमारा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा के कारण फिर इसकी स्पीड डी एक्सेलरेटेड होगी, फिर यहां कहीं जाके ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसी लोअर हाफ में अगर यहां 0 हुआ तो इधर ऑसिलेट करने लगेगा। तो जितने एंगल पे ऑसिलेट करता है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहते हैं इसको हम, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, अब अगर ये जस्ट ये क्या होता कि ये ठीक इसके पास में पहुंच जाता, अगर हम ये बोले
कि कम से कम इतनी स्पीड दे दें कि ये क्या हो, हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसके पहुंच जाए, इस लाइन पर ये पहुंच जाए यहां पर। तो क्या होगा, फिर भी ये क्या करेगा, ये वापस लौट जाएगा और रस्सी हमेशा क्या रहेगी, टाइट रहेगी। फिर इसके बाद ऊपर और थोड़ी सी स्पीड दे, अगर इसके ऊपर चला जैसे ही यहां कहीं अगर मान लो पहुंचता, थोड़ी सी हम ज्यादा देते स्पीड, तो क्या होता है इसमें, अब mg नीचे और ये mg इधर लगता, तो इधर mg जो आया हमारा, मान लो ये थीटा, अगर मैं बोलूं कि ये थीटा है, किसी वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता, उधर 90 माइनस थीटा, तो ये क्या मिलता हमको, थीटा। तो ये mg cos थीटा और mg हमारा क्या होता है, ये sin थीटा, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, कि वर्टिकल से अगर मान लो हमने एंगल ले लिया तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा होता, तो ये थीटा। तो अब इसके कारण क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमको मिलेगा, जिसके कारण एक ऐसा पाथ फॉलो, ये खुद इस सर्कल पे मूव करने की कोशिश करेगा, और तब कुछ ऐसी स्पीड की वैल्यू जिसके लिए खुद से अगर सेंट्रीपिटल देगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0। अब रस्सी हमारी टाइट नहीं रहेगी, और रस्सी टाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। तो अब ये प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करने लगेगा, अब ये उस पे सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगा। तो एक तो हमने ये समझा कि अगर कुछ स्पीड दे दें, जस्ट हमको ये यहां तक पहुंच जाए, यानी जितना इसका लेंथ है उतनी हाइट गेन कर ले, तभी ये क्या होगा, लोअर सर्कल में ऑसिलेट करेगा। हाँ, ये जो लोअर सर्कल इधर नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल से जो बन रहा है नीचे की तरफ सेक्शन, तो इसमें क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, हमने उस क्वेश्चन में पढ़ा था कि कितना स्पीड आएगा हमारा, √2gl आता है। वो अभी भी देख लेते हैं, देखो कि ये पॉइंट था हमारा, यहां पे हमने u स्पीड दिया, ये पहुंचा मान लो किस पे, b पॉइंट पर। तो कितना डिस्टेंस, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, mg, सॉरी l। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करें कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम्स की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक ए से बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में चल रहे हैं हम, -mgl इक्वल टू क्या होता है हमारा, ½ m v² -½ m u²। तो जस्ट बी पे पहुंचना था हमको, तो ठीक पे बी पे पहुंच के इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। तो मिला क्या, देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल, m से m कैंसिल, तो u² की वैल्यू 2gl, यानी u की वैल्यू कितना, √2gl। अब देखो हमने क्या समझा कि ठीक जस्ट बी पे पहुंचने के लिए हमको कितना स्पीड चाहिए, √2gl। जैसे यहां 2gl होगा, फिर ग्रेविटी के कारण ये नीचे खींचने लगेगा, और जैसे ये हल्का सा नीचे आएगा फिर क्या होगा, रस्सी को ग्रेविटी खींचेगी, मतलब रस्सी अपनी तरफ खींचेगा, तो रस्सी फिर क्या रहेगी, टाइट रहेगी। तो ये लोअर हाफ सर्कल में क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर u का वैल्यू, u की वैल्यू क्या हो, लेस देन √2gl हो, इफ u इज लेस देन √2gl, 0 से बड़ी, √2gl से छोटा, अगर 0 भी काउंट करें तो लोवेस्ट पॉइंट की बात करें हम, ये स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट लेस देन हो, तो ये क्या करेगा, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक हो, तो पेंडुलम ऑसिलेट्स, पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट्स करेगा। ठीक है, तो कौन सा मोशन ये परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन। तो कंडीशन ये मिला हमारा कि फॉर ऑसिलेशन u इज लेस देन √2gl। क्लियर, ये इस सर्कल में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, अब जितने थीटा से ये ऑसिलेट करेगा उसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन 0 से स्पीड बड़ी हो और ये √2gl से छोटा हो, ये लोवेस्ट पॉइंट पर निकाल रहे हैं, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें ये 0 to 90 डिग्री हो। ठीक, इतना को इफ √2gl इज लेस देन u इज लेस देन √5gl। देखो अभी हमने क्या समझा था कि अगर √2gl से छोटा हो तो लोअर सर्कल में मूव करेगा। अगर हम देखें, ध्यान दे थोड़ा सा इसी में समझें
कि यहां तक चलने पे जैसे इससे ऊपर हम चलते हैं इधर, मान लो ये एंगल थीटा हमने ले लिया, तो ग्रेविटी लग रही थी इधर mg, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा, इधर आ जाएगा। तो ये जब थीटा हुआ तो mg का दो कंपोनेंट, एक तो ये लगता है इधर की तरफ ये mg, दूसरा ये वाला कंपोनेंट यानी mg cos थीटा, और ये mg क्या होगा sin थीटा। तो mg sin थीटा क्या करेगा, अब सेंट्रीपिटल सॉरी mg cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ये स्पीड घटाएगा। जब सेंट्रीपिटल की तरफ मतलब टेंशन और mg cos थीटा मिलके क्या देगा, टेंशन देगा। अगर mg cos थीटा ही सफिशियंट हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, यानी उस स्पीड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और टेंशन जैसे जीरो होगा तो स्ट्रिंग क्या होगा, स्लैक कर जाएगा। अब देखो जैसे स्ट्रिंग स्लैक किया तो इसका ये मतलब नहीं कि स्पीड भी कम जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर की तरफ अगर फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, उसमें फोर्स स्पीड होगा, एक ही वैल्यू v स्क्वायर बाई आर पढ़ते हैं ना, अगर ये कुछ आया सेंट्रीपिटल तो स्पीड भी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगी, तो उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। टेंशन क्या होगा, जीरो हो सकता है। जब √5 GL से कम हो और इससे ज्यादा हो तो टेंशन पहले जीरो होगा, स्पीड बाद में जीरो होगी। यानी मान लो कि इस पे अगर हम मूव करा रहे हैं इसको, ये कुछ यहां चल के टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गया। और टेंशन जब यहां जीरो हुआ तो अब इधर की तरफ जो पहले mg हमारा डाउनवर्ड लग रहा था कि ये वर्टिकल से सर्टेन एंगल थीटा पे हमने लिया, तो इसका mg तो ये भी थीटा होता, तो इधर की तरफ हमारा क्या आता, इधर लगता हमारा mg cos थीटा, और इस तरफ आता हमारा mg sin थीटा। तो mg cos थीटा ही तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता, उसी कारण वो सर्कल पर मूव करता। अब जैसे ये टेंशन T जीरो हो गया तो स्ट्रिंग क्या होगी, स्लैक कर जाएगी। तो अब क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करने, सर्कुलर पाथ को छोड़ के क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, और इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी पाथ कैसा होगा इसका, पैराबोला हो जाएगा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा नहीं। अब ये क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर मोशन। यानी यहां से गिरते हुए जब ये यहां कहीं आएगा ऐसे, तो फिर स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, टाइट हो जाएगी। जस्ट इसके यहां जब ये पहुंचेगा तो फिर अब ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, उसी में यानी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इतना समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं। यानी हमने इसमें क्या समझा, अगर इससे छोटा होता है तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट mg cos कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, तो उससे सेंटर लगने से टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और टेंशन जैसे ही जीरो होगा तो अब टेंशन जीरो यानी स्ट्रिंग क्या हो गई, स्लैक हो गई। और स्ट्रिंग ढीली पड़ गई तो क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। ग्रेविटी हो जाएगा। तो अब मोशन ये कैसा परफॉर्म करेगा, प्रोजेक्टाइल। तो मोशन कैसा हो जाएगा इसका, वहां से प्रोजेक्टाइल, यानी टोटल अगर बात करेंगे, कंप्लीट मोशन की बात करेंगे हम, तो कंप्लीट कैसा होगा इसका, सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। पाथ अगर बोले हम तो पाथ कैसा होगा, पैराबोला प्लस सर्कुलर पाथ प्लस सर्कल पे मूव करेगा। ठीक, अब देखो इसमें किस पॉइंट पर स्पीड जीरो हुआ वो भी हम पता कर लेते हैं। देखो हमने क्या समझा कि जब ये सर्कल में मूव करता तो mg cos थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वही हमको देता है। तो mg cos थीटा की वैल्यू ही क्या देगा हमको, mv स्क्वायर बाई आर देगा। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल है, ये एल के। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एल कॉस थीटा हो जाएगा ये, v स्क्वायर इक्वल टू, तो v इक्वल टू क्या होगा बोलो, अंडर रूट जी एल कॉस थीटा।
अच्छा, एक तो ये स्पीड हुआ उस पॉइंट पर कि जहां पे टेंशन क्या हो रहा है, जीरो। जी, कॉस थीटा की जो वैल्यू आई हमारी वो एम वी स्क्वायर बाई एल आया। तो हमको v की वैल्यू पता करना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो v स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होता है। ये यू स्क्वायर माइनस टू जी, देखो h की वैल्यू कितना, ये l है, साथ में देखो ये थीटा था, ये l है, तो ये क्या हो जाएगा, l cos थीटा। तो मिलता क्या हमारा, l प्लस एल कॉस थीटा, ये आता। अब ये वैल्यू उठा के इसमें हम रख देते हैं, तो m से m कैंसिल, तो g cos थीटा की जो वैल्यू हमको मिले वो v स्क्वायर ये रहा, यानी यू स्क्वायर माइनस टू जी एल माइनस टू जी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, l। अब इसी को अरेंज कर, देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा l से, और माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस, क्या मिलेगा हमको, ये 3g cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, बोलो क्या आएगा, माइनस क्या होगा ये 2gl, ठीक है, डिवाइडेड बाई l हो गया। तो cos थीटा की जो वैल्यू आई वो यू स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाई 3gl, ये लो कॉपी कर लो। हमने यहां समझा ना कि इस एंगल पे जाके जीरो हो जा रहा है, तो cos थीटा का जो वैल्यू आया उस पर ध्यान दो, क्या लिखा था हमने, यू स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाई क्या होता है बोलो, 3gl। तो u की वैल्यू इसी में कुछ है, तो अगर हम सपोज करें कि u की वैल्यू अंडर रूट एन जी एल है, क्या है, जहां पे n की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है और किससे छोटा है, ये 5 से, इसी के बीच में पड़ेगा, कुछ भी प्लस मतलब इंटीजर हो सकता है कुछ भी। तो cos थीटा का वैल्यू देखो क्या आएगा, अब बताओ, ये एन जी एल माइनस टू जी एल डिवाइडेड बाई 3gl होगा, तो ये n माइनस टू बाई थ्री होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, फट से हमको थीटा मालूम चल जाएगा इतने पे। इसको शॉर्ट ट्रिक भी की तरह भी यूज करते हैं हम। वो क्या समझ में आता है कि इस पे जो स्पीड दिया गया, ये एक पेंडुलम है जो कि वर्टिकल सर्कुलर में रोटेट कराया हमने, तो स्पीड कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 7gl/2 है, तो जो कि अंडर रूट 5gl से छोटा है कि नहीं, 7/2 का मतलब 3.5, तो 5 से तो छोटा है, यानी हमको ये मालूम है कि ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। अच्छा, जब ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, हाफ तो अंडर रूट 2gl होता तो इसके नीचे आता, उससे ऊपर है तो कुछ ही यहाँ कहीं जाके क्या होगा, सर्कल को छोड़ देगा ये। अब वो हमने वर्टिकल से कितना एंगल लिया, थीटा, कि कितने एंगल पर ये छोड़ेगा, अगर हमको वो पता करना होता, वो पोजीशन वही है, एंगुलर पोजीशन है वो। तो cos थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ा, क्या होता है बताओ, हाँ n माइनस टू बाई थ्री, एन की वैल्यू बोलो कितना, 7/2 माइनस 2/3, तो एलसीएम लेते तो 2 होता, 7 माइनस 4 तो क्या आएगा बोलो, 3, 2/3 तो कितना हुआ, ये 1/2, तो 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, तो थीटा कितना आया, 60 डिग्री, वर्टिकल से 60 डिग्री पे, यानी लोअर वर्टिकल से कहां पे होता, 120 डिग्री पे। एक तो हमको ये मालूम चल गया। अच्छा, अब देखो इसमें पूछा क्या था एक्चुअल में, ये मालूम चला टेंशन यहां जीरो हो जाएगा। अब दूसरा पूछा है मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। अब ये बताओ आप कि जब यहां से हम छोड़ेंगे तो यहां पे टेंशन जीरो हो रहा है, तो यहां पे कुछ स्पीड होगी, वो स्पीड की वैल्यू कितना, v निकल जाएगा। v का वैल्यू अभी मैं बताया कितना होता है, अंडर रूट जी एल कॉस थीटा, ये आया था हम ना, तो जी एल की वैल्यू तो वही, कॉस थीटा कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी उस पॉइंट पे स्पीड जो मिला हमको वो gl/2 मिला। अब gl/2 से ये मोशन अंडर क्या होगा, ग्रेविटी, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करेगा। तो देखो ये 60 आया, ये 60, ये 90, ये 30 हुआ, ठीक, ये 30 और
ये वर्टिकल लाइन है हमारी। अच्छा ये टेंजेंट जो होता है ना इस पे नॉर्मल होता है रेडियस पे, ये 30 तो ये 60 हो जाएगा, बोलो। ये 60 से फायर किया हमने। अब प्रोजेक्टाइल में जो पढ़ते हो कि मिनिमम स्पीड कहां होती है, एट द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना बोलो, u cos थीटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो मिनिमम स्पीड कितना, u cos थीटा। कोई डाउट किसी को? यानी मिनिमम स्पीड कितना, v cos थीटा। यहां पे v है, तो मिनिमम स्पीड अगर v हमको मिनिमम निकालना हुआ इस मोशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, v cos थीटा, यानी अंडर रूट जी एल बाई टू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। तो ये 1/2 अंडर रूट जी एल, या इसको अंदर ले लो तो क्या आता, अंडर रूट जी एल बाई 8, ये हो जाएगा। अच्छा और क्या पूछा था, एक पोजीशन वे टेंशन जीरो, ये हो गया मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है। अब प्रोजेक्टाइल जब मोशन परफॉर्म करेगा, यानी कुछ ये ऐसे जाके ये गिरता है ये ऐसे, तो एच मैक्स की वैल्यू ये आती है, वो एच मैक्स का वैल्यू पड़ा होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये निकल जाएगा, ये निकल के हमको यहां से बताना है, ये एल है और ये क्या होता, एल कॉस थीटा, और प्लस ये हाइट निकाल लेंगे। तो एच मैक्स अगर हम बात करें कि मैक्सिमम हाइट कितनी हुई, तो एल प्लस एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू का मतलब यहां पे v, जो ये v है, ठीक है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्या लिखेंगे यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g हो जाएगा ये। अब सबकी वैल्यू रख दो, ये l प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितना 1/2 प्लस v स्क्वायर कितना है ये gl बाई 2 इंटू 2g इंटू देखो